स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमारा है एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग, स्टोरेज इन एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग। तो देखिए, स्टोरेज एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग क्या होता है कि जब हम डेटा को रीड करते हैं या डेटा को राइट करते हैं तो हमारा डेटा क्या होता है, मेमोरी में स्टोर होता है। तो यहाँ पे वी आर एबल टू सेव रीड डेटा फ्रॉम डिवाइस द इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में डेटा को अपन को क्या करना है, रीड करना और डेटा को सेव करना। फाइल इनपुट स्ट्रीम किसका यूज करके, फाइल इनपुट स्ट्रीम, एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम किसका यूज करके, इनपुट स्ट्रीम का यूज करके। फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास आर यूज टू रीड एंड राइट डेटा इनटू फाइल। अगर डेटा को रीड और राइट करना है तो इनपुट स्ट्रीम फाइल, जैसे अपन आईओ स्ट्रीम का यूज करते थे, अगर सी प्लस प्लस में याद हो, फाइल हैंडलिंग आप लोगों ने जावा पढ़ी, तो यहाँ पे हम फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करके डेटा को रीड और राइट करते हैं। तो इसलिए जब हम डेटा को रीड और राइट करते हैं तो इसको अपन बोलते हैं इंटरनल स्टोरेज। क्या बोलते हैं, इंटरनल स्टोरेज। क्लियर। जैसे हमने फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट, अब देखिए इंटरनल स्टोरेज के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। पहला, द स्टोरेज डेटा इन मेमोरी अलाउड टू रीड और राइट फाइल्स। डेटा को क्या करता है, मेमोरी डेटा को रीड और राइट करने के लिए क्या करता है, अलाउ करता है। When file are stored the internal memory, फाइल कहाँ स्टोर होती है, आपकी इंटरनल मेमोरी में स्टोर होती है। These files can only access by application to itself, not by other application। सिर्फ एप्लीकेशंस के माध्यम से ही इनको एक्सेस कर सकते हैं, पर अदर एप्लीकेशन के माध्यम से इनको एक्सेस नहीं कर। These files are stored existing till the application stay। कब तक, एप्लीकेशन जब तक आपकी स्टे होती है, एप्लीकेशन रन होती है, तब तक आपके यू एज अनइंस्टॉल एसोसिएट द फाइल रिमूव ऑटोमेटिकली। जैसे आप उसके फाइल को अनइंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली फाइल आपकी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। दीज फाइल्स आर स्टोर इन डायरेक्टरी डेटा दैट विच अलाउ फॉलोड बाई द एप्लीकेशन पैकेज। कहाँ स्टोर होती है, डायरेक्टरी डेटा में आपका स्टोर होती हैं। क्लियर। यूजर कैन एक्सप्लिसिटली ग्रांट द परमिशन, एक्सप्लिसिट परमिशन ग्रांट कर सकता है ऐप्स के एक्सेस के माध्यम से। टू मेक द डेटा प्राइवेट, टू यूज द मोड अंडरस्कोर प्राइवेट। डिस्कस द बिलो अबाउट मेथड। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे इसके मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द टेक्निक इज द बेस्ट सुटेबल व्हेन डेटा कैन ओनली एक्सेस बाय एप्लीकेशन नाइदर बाय यूजर नॉर बाय अदर एप्लीकेशन। अगर उसी एप्लीकेशन में अगर आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा आपके पास ये मेथड है। क्लियर। अब देखिए हमारे पास जो सबसे बात करते हैं, हमारे पास अगर हमने यहाँ पे यूज किया mode underscore private, the private mode the data stored earlier is always overwritten by the current data। overriding, जो overriding होता है हमारा पूरा डेटा का कर देता करंट डेटा। the every time you try to commit the new write to file, हमेशा क्या करता है, नई फाइल को कमिट करता है, which removes the overwrite the previous content। पुराने वाले डेटा को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। we can use to मोड प्राइवेट इन द एग्जाम्पल टू एंड ऑफ। क्लियर। अगर हमने यहाँ पे यूज किया दूसरा, ये देखिए हर बार नई फाइल बनाएगा, पुराने डेटा को ओवरराइट कर। अगर आपने यूज किया मोड अपेंड, इन दिस मोड द डेटा अपेंड टू एग्जिस्टिंग कंटेंट फाइल। अगर जो कोई फाइल आपकी है उस डेटा में ये क्या कर देगा, आपका अपेंड कर देगा। क्या कर देगा, अपेंड कर देगा। क्लियर। अब देखिए हमारे पास अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन से, इंटरनल बता रहे हैं। उसके बाद हमें एक्सटर्नल डेटा की बात करें तो एक्सटर्नल डेटा में हमारे पास क्या होता है, हम रीड कर सकते हैं, SD कार्ड में रीड कर सकते हैं, किसी अनदर ऐप उसमें अपन डाल सकते हैं। तो आज अपन पहला एग्जांपल देखते हैं, इंटरनल स्टोरेज के लिए अपन एग्जांपल देखते हैं और उस पर कैसे काम करते हैं। क्लियर। उसके बाद अपन फिर एक्सटर्नल पे देखेंगे। तो अपन आए यहाँ पे, सबसे पहले अपन एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। तो अपन यहाँ से लेआउट चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, लेआउट्स। तो लेआउट्स को अपन यहाँ से रिलेटिव लेआउट्स करते हैं। क्या करते हैं, रिलेटिव लेआउट्स। जैसे हम अपन सबसे सिंपल लेआउट्स अपन काम करते हैं इस पर। तो यहाँ से अपन ने ले लिया रिलेटिव लेआउट्स। कौन सा लेआउट, रिलेटिव लेआउट्स। ये अपने पास रिलेटिव लेआउट्स आ गए। उसके बाद हमने यहाँ से, क्लियर। उसके बाद अब इसके अंदर हम कुछ मेथड्स रखते जाएंगे, एक एक मेथड्स को बनाते जाएंगे और उन मेथड्स के आधार पर इसमें अपन काम करें। क्लियर। तो सिंपल अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक रखा अपन एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट विड्थ हमने इसकी क्या दे दी अपन ने, रैप कंटेंट। दूसरी अपन ने दे दी रैप कंटेंट। उसके बाद अपन ने आईडी दे दी
आईडी दे दी हमने एडिट टेक्स्ट 1, एडिट टेक्स्ट 1 कर दिया, एडिट टेक्स्ट 1। दूसरा अपन ने यहाँ पे दे दिया इसका अलाइनमेंट पेरेंट राइट, पेरेंट राइट इक्वल टू हमने यहाँ से कर दिया 2, पेरेंट की राइट। दूसरा हमने क्या किया अलाइनमेंट पेरेंट टॉप 2, ठीक। मार्जिन टॉप कितना चाहिए आपको 24 dp, क्लियर। उसके बाद आपको EMS आपने मान दे दिया इसका 10, ठीक। उसके बाद आपने इसको यहाँ से क्लोज किया, पर आप क्या चाहते हैं इसमें फोकस, तो आपने यहाँ पे दे दिया मान लो क्या रिक्वेस्ट फोकस, क्या दे दिया रिक्वेस्ट फोकस। और इसको इसके अंदर डालो कट, ठीक। उसके बाद ये ले लिया आपने। उसके बाद आपने एक और ले लिया कौन सा एडिट टेक्स्ट 2, कॉपी कर लिया आपने। इसका आपने आईडी दे दी 2, आईडी कितनी 2, ठीक। रैप कंटेंट I2। उसके बाद आपने अलाइन राइट कितना दिया इसका अलाइन राइट दे दिया आपने आईडी आप यहाँ लगा सकते हैं @ID और यहाँ पे आप देखिए क्या प्लस किसके एडिट टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद और आपने यहाँ पे कर दिया विलो किसके एडिट टेक्स्ट 1, ठीक है। मार्जिन इसका भी EMS 10 इसका भी, ठीक है। ठीक है, ये हो गया एक। उसके बाद दोनों बना ले। अब अपन ने दो टेक्स्ट व्यू लेंगे। कौन से व्यू लेंगे टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू। इसका भी अपन ने दे दिया रैप कंटेंट, रैप कंटेंट क्या दे दिया अपन ने रैप कंटेंट। उसके बाद आईडी इक्वल टू दे दिया आपने आईडी, आईडी इक्वल टू दे दिया आपने txt1 टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू 1, ठीक। आपने दे दिया अलाइन बेसिस, अलाइन बेस लाइन आपने दे दिया किसके टेक्स्ट बॉक्स एडिट टेक्स्ट। अलाइन बॉटम, अलाइन बॉटम किसके टेक्स्ट बॉक्स 1, ठीक। उसके अलाइन पेरेंट लेफ्ट, अलाइन पेरेंट लेफ्ट इक्वल टू आपने इसको कर दिया 2,
क्या कर टू। उसके बाद आपने इसका टेक्स्ट क्या दिया, टेक्स्ट इक्वल टू आपने दिया फाइल नेम, क्या दिया आपने, फाइल, क्या दिया आपने, फाइल। क्लियर। अब आप एक बार देख लें डिजाइन कैसा आ रहा है। कोड में गए, एक टेक्स्ट व्यू आपने और ले लिया, टेक्स्ट व्यू, इसका आपने नाम कर दिया टेक्स्ट बॉक्स 2। क्या कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स 2। इसका टेक्स्ट आपने कर दिया क्या, डेटा, क्या कर दिया, डेटा। ठीक, इसका आपने 2, इसका आपने क्या कर दिया 2। ठीक, इसका आपने कर दिया 2। ठीक है, तो अलाइन बॉटम, बेस लाइन अलाइन बॉटम हो गया, और पेरेंट लेफ्ट टू। ठीक है, चलो अब एक बटन बनाते हैं। क्या बनाते हैं अपन, एक बटन, बटन ले लिया अपन, बटन का भी अपन ड्राइव कंटेंट, ड्राइव कंटेंट। ठीक, बटन का भी ड्राइव कंटेंट, आईडी अपन इसके लिए बटन अपन, बटन क्या दिया अपन, बटन। ठीक है, अब आपने दिया अलाइन लेफ्ट, क्या दिया, अलाइन लेफ्ट किसके, टेक्स्ट बॉक्स 2। किसके दिया आपने, टेक्स्ट बॉक्स 2। बिलो ऑफ किसके, टेक्स्ट बॉक्स 2। ठीक, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट आपने कितना दिया, 70 डिग्री। ठीक, उसके बाद आपने क्या दिया, मार्जिन टॉप आपने दिया 16 डिग्री। ठीक, टेक्स्ट आपने क्या दे दिया, सेव, क्या दे दिया आपने, ठीक है। उसके बाद कोड में आप गए, एक बटन और ले लिया आपने, इसका कर दिया बटन 2। क्या कहते हैं, बटन 2। ठीक, इसके ये आपने हटा दी, क्या हटा दी, ये जितने पॉइंट्स हैं हटा दी। यहाँ पे आपने कर दिया रीड, क्या कर दिया, रीड। ठीक है, और अलाइनमेंट्स आपने कैसे दिए, लाइन बेस लाइन आपने दिया टेक्स्ट बटन, फिर आपने दूसरा ले लिया कौन सा, अलाइन बॉटम, बटन 1, क्या दिया, बटन, और अलाइन बॉटम टू राइट ऑफ, एक हमारे पास टू राइट ऑफ, टू राइट ऑफ किसके, बटन, ये अपन। ठीक, इसको एक बार अपन एग्जीक्यूट कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इस तरह हमारे पास दिख रहा है। अब इसमें फाइल नेम और डेटा डालेंगे, सेव बटन पे क्लिक करें, रिकॉर्ड हमारा क्या होना चाहिए, सेव होना चाहिए। अब इसकी हम कोडिंग करते हैं, क्या करते हैं, कोडिंग। तो अपन चलते हैं जावा डॉट फाइल पे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं। तो अपन यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एडिट टेक्स्ट
तो सबसे पहले अपन का एडिट टेक्स्ट, उसके बाद इसका नाम है एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे देते हैं इसका फाइल नहीं, दूसरा अपन ले लिया एडिट टेक्स्ट डेटा, ठीक। इसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या किया, बटन का ऑब्जेक्ट बनाया, बटन का ले लिया हमने सेव, बटन और कॉमा दूसरा मिल गया रीड बटन, क्या ले लिया, सेव बटन और रीड बटन। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया एडिट टेक्स्ट फाइल, एडिट टेक्स्ट फाइल फाइंड बाई इक्वल टू फाइंड बाई आईडी r डॉट id डॉट एडिट टेक्स्ट वन। दूसरा हमने ले लिया यहाँ पे एडिट टेक्स्ट डेटा इक्वल टू फाइंड बाई id r डॉट id डॉट एडिट टेक्स्ट एडिट टू। उसके बाद अपन यहाँ पे बटन सेव बटन इक्वल टू फाइंड बाई id r डॉट id डॉट बटन वन, फिर रीड इक्वल टू फाइंड बाई id r डॉट id डॉट बटन। अब इनके अपन क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मेथड्स बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन बटन सेव का क्लिक बनाते हैं, क्या बनाए, सेव। तो सेव बटन डॉट सेट ऑन क्लिक व्यू, ये देखिए हमारा इवेंट बन गया सेव, इसका बन गया सेव। अब यहाँ सेव के अंदर आएंगे तो अपन एक वेरिएबल लेंगे स्ट्रिंग फाइल नेम इक्वल टू एडिट टेक्स्ट फाइल नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये अपन ने लिखी। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट अपन बनाएंगे काहे के लिए, डेटा के लिए, स्ट्रिंग डॉट डेटा इक्वल टू एडिट टेक्स्ट डेटा डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। उसके बाद अब यहाँ पे हम फाइल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो फाइल आउट क्या बनाए, फाइल आउटपुट स्ट्रिंग, क्या बनाए, फाइल आउटपुट स्ट्रिंग, फाइल आउटपुट स्ट्रिंग, और इसका ऑब्जेक्ट लिया OFS, क्या लिया, OFS। ट्राई भी दिया हमने, इसको किसके अंदर डाल दिया, ट्राई के अंदर। OFS इक्वल टू ओपन फाइल आउटपुट। अब यहाँ पे हमने दे दिया फाइल नेम कॉमा कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट मोड प्राइवेट, क्या कर दिया, मोड प्राइवेट, क्लियर। ओपन फाइल आउटपुट,
अपन ने यहाँ पे किया fs डॉट राइट में अपन ने क्या कर दिया, डेटा डॉट बाइट, क्या कर दिया, डेटा डॉट गेट बाइट्स, किसमें करूँ, डेटा डॉट बाइट्स, इसके fos डॉट क्लोज मेथड को क्या कर दिया, फाइल नेम context dot more private, ठीक है। उसके फाइल को हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने इसी के अंदर क्लोज के बाद यहाँ पे एक मेथड दे दिया हमने, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कॉमा फाइल नेम प्लस अपने लिए कॉमा टोस्ट लेंथ शॉर्ट डॉट शो, ठीक। चलिए ये अपने पास आ गया, ठीक है, ये अपन ने बना लिया। अब अपन दूसरा मेथड करते हैं क्या के लिए, डेटा को रीड करेंगे। तो ये अपने यहाँ पे ये किया, तो रीड डॉट सेट ये आ गया अपने रीड। तो रीड करने के लिए अपन क्या करेंगे, डेटा को जैसे इसमें बनाया वैसे ही अपन यहाँ पे भी, ठीक, डेटा को रीड करना। इसमें सिर्फ अपन को फाइल नेम चाहिए, क्या चाहिए, फाइल नेम, क्या चाहिए, फाइल नेम, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ यूज करेंगे स्ट्रिंग बफर, क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग बफर, और इसका नाम ऑब्जेक्ट दे दिया हमने स्ट्रिंग बफर इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लगाई ट्राई, ठीक, लगा देंगे यहाँ पे, ठीक। उसके बाद ट्राई के बाद अब हमने यहाँ पे किया अटैचमेंट, क्या किया, अटैचमेंट। तो हमने यहाँ पे किया बफर रीडर, इसका नाम है इनपुट रीडर इक्वल टू न्यू बफर रीडर, क्या नाम देते हैं, बफर रीडर, क्या नाम है, बफर रीडर। इसके अंदर ही हमने एक बनाया, क्या बनाया, न्यू, क्या किया, न्यू के बाद हमने यहाँ पे लिखा इनपुट स्ट्रीम रीडर स्ट्रीम रीडर के अंदर हमने क्या किया, ओपन फाइल इनपुट, और यहाँ पर हमने दिया फाइल नेम, क्या दिया, फाइल नेम। उसके बाद हमने इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया, कैसे सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। अब हमने यहाँ पे यूज किया वाइल
अब फिर ब्रैकेट लगाया हमने, यहाँ पे देखिए इनपुट स्ट्रिंग, एक अपन ने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, क्या ले लिया, स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग string, now the input string, क्या है इनपुट स्ट्रिंग, यहाँ पर हमने दे दिया इनपुट स्ट्रिंग, इनपुट स्ट्रिंग इक्वल टू इनपुट रीडर डॉट, क्या करें, डॉट रीड लाइन ब्रैकेट क्लोज, नॉट इक्वल टू क्या कर दिया हमने, ना, उसके बाद नॉट इक्वल टू ना, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया क्या, स्ट्रिंग बफर डॉट अपेंड इनपुट स्ट्रिंग प्लस स्लैश न्यूनर, क्या इनपुट स्ट्रिंग इसको अटैच कर दिया, ठीक है। ये हमने पूरा मेथड यहाँ से बनाया। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट कैट एप्लीकेशन, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पे स्ट्रिंग बफर डॉट टू स्ट्रिंग लेंथ डॉट शो, ये हमने मेथड यहाँ से बना दिया, क्लियर। अब इसमें अपन रन करते हैं। अब देखिए प्रोग्राम हमारा यहाँ से राइट हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम कोई फाइल डालते हैं और फाइल का डेटा सेव करते हैं। हमने जैसे डाल दिया यहाँ पे सुमित, और सुमित हमने डाल दिया जैसे 6 BC, सेव किया, ये देखने से सुमित नाम की फाइल सेव हो। अब अपन जैसे डेटा रीड करना चाहें इसका, तो सुमित फाइल नेम इनपुट करेंगे, ये देखिए डेटा इसका रीड करके दे दिया। तो ये हमारा कहलाता है इंटरनल स्टोरेज। क्या कहलाता है, इंटरनल स्टोरेज। तो ये आप लोग कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये प्रोग्राम करिएगा। किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें बताएंगे जब। देख लीजिए पूरा एक कोड एक बार देख लीजिए कोड, ठीक है। इनपुट स्ट्रिंग और रीडर का यूज़ करके हमने बनाया हुआ है, ठीक है। थैंक यू।